लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इधर बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग को पक्का भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूला का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 40 लोकसभा सीटों में 17 सीटों से चुनाव लड़ेगी। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान को जहां 5 सीटें मिली हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक सीट दी गई है। सीट शेयरिंग से केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस नाराज हैं, क्योंकि इन्हें एनडीए ने एक भी सीट नहीं दिया है। अब खबर है कि एनडीए से अलग होकर पशुपति पारस राजद में जाने का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। आज ही वो इस्तीफा दे सकते हैं। क्या है पूरी खबर, आपको हम बताएंगे। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयुक्त ने तारीख बता दी है कि कब चुनाव होंगे, कब नतीजे आएंगे। 19 अप्रैल से 1 जून तक मतदान होगा और फिर 4 जून को परिणाम सामने आ जाएगा। इस बीच बिहार में लगातार एक हफ्ते से सीट शेयरिंग को लेकर कवायद जारी थी। कभी मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान नाराज चल रहे थे, तो कभी जीतन राम मांझी को मनाने उनके आवास पर खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंच रहे थे। मगर अब सब कुछ साफ हो गया है। सीट शेयरिंग कर दी गई है, जिसमें भाजपा सबसे ज्यादा सीटों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और एक सीट कम यानी कि 16 सीट जदयू को मिले हैं। मगर इसी बीच अब पशुपति पारस की नाराजगी एनडीए से उन्हें अलग न कर दे, ये खबरें चलने लगी हैं। बिहार में एनडीए ने पशुपति पारस को एकदम से नजरअंदाज कर दिया है। कल तक जहां पशुपति पारस ये दावा कर रहे थे कि हाजीपुर से वही चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में सीट बंटवारा हुआ तो पारस को एनडीए ने ठेंगा दिखा दिया। अब नाराज चल रहे केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति पारस आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। भतीजे चिराग के कारण पारस को एनडीए ने एक भी सीट नहीं दिया, जिस कारण अब सूत्रों की माने तो कहना है कि पारस की बात राजद से चल रही है। महागठबंधन में अब कभी भी पारस शामिल हो सकते हैं और ये ऐलान आज कभी भी हो सकता है। आज एनडीए से अलग होने का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री पद से भी पशुपति पारस इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि पशुपति पारस आज शाम को 4 बजे दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस और उनकी पार्टी के नेता एनडीए में दुत्कारने के बाद लगातार राजद से संपर्क में हैं। राजद से पारस की बातचीत शुरू हो चुकी है। पारस को अब एनडीए में वो सम्मान नहीं मिल रहा। भतीजे चिराग पासवान को 5 सीट मिलने के बाद अब पारस अपने साथ हुए अन्याय को लेकर जनता के बीच महागठबंधन से जाने की तैयारी में है। अब जानते हैं कि कौन सी पार्टी कौन से सीट से चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और सासाराम शामिल है। तो वहीं 16 सीटों पर जदयू को टिकट मिला है, जिसमें वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर शामिल हैं। चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट दी गई है। उनके कहे मुताबिक उनको वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई सीट दे दी गई है। मगर भले बीजेपी चिराग पासवान की बात मानकर चिराग को खुश कर चुकी है, मगर जीतन राम मांझी की पार्टी हमको एक ही सीट दी गई है, जबकि जीतन राम मांझी ने डिमांड 3 सीट की थी। उनके घर जाकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी को मनाया और उसके बाद अब ये ऐलान कर दिया है कि जीतन राम मांझी की पार्टी गया से चुनाव लड़ेगी। उनको एक सीट ही दिया गया। तो वहीं काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले साल 2019 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो एनडीए ने 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज किया था।
बीजेपी और जदयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं साल 2019 में एलजेपी में टूट नहीं हुई थी, जिस कारण एलजेपी को एनडीए ने 6 सीट दिया था। मगर इस साल पशुपति पारस को अलग कर दिया गया और भतीजे चिराग पासवान को भाजपा ने खुश कर दिया। बाकी अब आगे पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा, देखने वाली बात होगी। खबर यही चल रही है कि पशुपति पारस अब भाजपा यानी कि एनडीए से अलग हो जाएंगे। कोई जानकारी आती है तो आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।